इन्होंने सबने प्रयास कर करके देख लिए हैं। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अपने खुद के प्रयास उन्होंने देख लिए करके। जैसे दीदी की भी इच्छा किसी से छुपी नहीं है, उनके जो अरमान थे पता है हम सबको, और कौन कौन नहीं चाहेगा। केजरीवाल हैं, उनने भी खूब कोशिश करी, वो तो चुनाव भी लड़के आ गए बनारस। और अब जो उनके राघव चड्ढा हैं वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है केजरीवाल। तो और जब बल्कि अब मेरे ख्याल से जो आम आदमी पार्टी है वो खुद ही इस बात से डरी हुई कि कहीं हमें निकाल ना दिया जाए इंडिया अलायंस। क्योंकि दिल्ली के जो चुनाव है लोकसभा के, वहाँ खबरें ये सुनने को आ रही हैं कि कांग्रेस वहाँ पे प्रत्येक सीट से अपने उम्मीदवार तैयार कर रही है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, यदि कभी विश्लेषण करना पड़ेगा राहुल गांधी का, अरविंद केजरीवाल का, तो सोना और तांबा का उदाहरण देना पड़ेगा। राहुल गांधी सोना है, अरविंद केजरीवाल तांबा भी नहीं है, पीतल है। राहुल गांधी जहां सोना है वहां अरविंद केजरीवाल पीतल है। और अगर कांग्रेस का किसी ने नुकसान किया है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और उसका जो बड़ा कारण है, वो बड़ा कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल पढ़ा लिखा ठग है, और इसकी जितनी भी टीम है वो सब पढ़ी लिखी है। तो इतनी पढ़ी लिखी है कि वो झूठ का आडंबर बनाने में सिद्धहस्त है। लेकिन जहां तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इन्होंने पहले, कांग्रेस पार्टी ने देश को चलाया है, आगे भी देश को चलाएंगे। तो राहुल गांधी कभी भी केजरीवाल जैसा झूठ नहीं बोल सकते जी। ये आप निश्चित मानिए कि केजरीवाल इतनी बेशर्मी कभी भी राहुल गांधी में नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल निकल के आ रहा है फिर आपके इसी विश्लेषण के, तो साम दाम दंड भेद, इन सभी युक्तियों को अपना के राजनीति में आगे बढ़ा जाता है। और कोई दूध का धुला हो, कोई बिल्कुल एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम किस्म का व्यक्ति हो, राजा तो बन सकता है वो भगवान राम की तरह, लेकिन वो राजनीति नहीं कर सकता। क्योंकि राजनीति तो चाणक्य की नीति से चलती है, उसमें तो कुटिलता होती है, पग पग पे धोखेबाजी देखने को मिलती है, इस तरह का होता है। लेकिन फिर भी इमेज तो ऐसी बनाई जाती है कि एक नेक दिल अच्छा इंसान है जो देश को आगे ले जाना चाहता है। चाहे वो मोदी जी का चेहरा लगा दें उस छवि पे, और चाहे राहुल गांधी का मुखौटा लगा दें। तो राहुल गांधी की अगर हम बात करते हैं कि केजरीवाल को साथ ले रखा है उन्होंने। अब केजरीवाल के बारे में आपने जो अभी विश्लेषण किया, तो आपने बताया कि वो पढ़े लिखे हैं और जनता को अपनी बातों से बरगलाते हैं, कुछ इस तरह की बात आपने कही। तो क्या एक ऐसे व्यक्ति को राहुल गांधी साथ लेके चल रहे हैं वो ठीक रहेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ा लिखा आदमी शब्दों का चयन उचित कर लेता है, और वो उचित चयन जनता की आंखों पे कुछ देर के लिए पर्दा डाल देता है। अब कहा आपने कि क्या राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल को साथ नहीं लेके चलना चाहिए क्योंकि उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से है, और जीतने के लिए साम दाम दंड भेद चारों नीतियां जो अपनाएगा वही राजनीति में कामयाब होगा। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि राजनीति में ऐसे होता है। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, 1951 से लेके और 1962 तक आप मुझे बताइए कि स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे 64, और वो चुनाव तो 62 में हुआ था ना जी, तो वो प्रधानमंत्री रहे। अब आप मुझे ये बताइए उन्होंने कौन सा साम दाम दंड भेद ये सब आवश्यकता पड़ी थी? उसके बाद ये जो दौर चला ये 1977 से चला, और किसने शुरू किया? ये असंतुष्ट कांग्रेसियों ने शुरू किया जी। उसका लाभ किसको मिला? उसका लाभ पूर्व के जनसंघ और आधुनिक भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो इंडिया अलायंस है, केजरीवाल उसका हिस्सा है। तो क्या आगे हमें देखने को मिलेगा? मतलब केजरीवाल ने ही तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया कांग्रेस पार्टी को। और फिर लेकिन इसका जवाब जो है शायद वो वही है कि राजनीति साम दाम दंड भेद का ही खेल है, और इसमें ऐसे ही होता है। और देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन पॉलिटिक्स, शायद यही इसका जवाब है। और आज अगर फ्रेंड हैं तो पता नहीं आगे चल के कोई दूसरी तस्वीर देखने को मिले हमें इन दोनों पार्टियों के रिश्ते के बीच।